बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स कैसे हैं? आज इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान का खिला में क्या तनकीदी वर्क रहा है। वीवर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये बात बड़ी फैली कि जनाब इंडिया जो है वो चांद पे पहुंच गया है। और हमारे पाकिस्तान के अंदर बाज हमारे जो पाकिस्तानी हैं जिनके दिमाग जो हैं ख़राब हैं थोड़े से, उन्होंने बड़ा वाहवाला कर किया सोशल मीडिया पे, ठीक है जी, कि जनाब इंडिया जो है चंद तक पहुंच गया था, असा जनाब कुछ नहीं किया, साढ़े हुक्मराना कुछ नहीं किया था, जनाब ये है वो है, जो जिसके मुंह में आया उसने बका। अब बात यह है कि वो पाकिस्तानी जो इस बात को सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि जनाब इंडिया चांद पे पहुंच गया है, इंडिया चांद पे पहुंच गया है, पाकिस्तान जनाब ये हुआ है वो हुआ है, ये जो हमारे पाकिस्तानी है ना, जिनके दिमाग खराब हैं और कुछ अर्सा से खराब हैं, उनकी खिदमत में मैं अर्ज करूंगा कि आपको तो ये भी याद नहीं रहता कि आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया, और शाम को अगर आपसे पूछा जाए कि सुबह नाश्ते में क्या खाया, नाश्ता किसके साथ किया है, तो आपको याद नहीं है। और आप बातें कर रहे हैं कि इंडिया चांद पे पहुंच गया है, इंडिया चांद पे पहुंच गया है। आपको पाकिस्तान की तारीख का पता है? मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जो लोग पाकिस्तान मुखालिफ बातें करते हैं सोशल मीडिया पे, उनको पाकिस्तान के खूबसूरत जो मुकामात हैं पाकिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, केपी हो, शुमाली इलाका जात हो, या जनूबी पंजाब का एरिया जहाँ पे हमारे तारीखी मुकामात हैं या जो हमारे सैर व तफरीह के लिए बनाए गए हैं, उनके भी नाम याद नहीं है, ठीक है। वो सोशल मीडिया पे बैठ के अपनी बात करते हैं। पाकिस्तान की आपकी नेशनैलिटी और बातें आप ऐसी करते हैं। तो वीवर, इस वीलॉग में जो मैं खास तौर पे जो बात करना चाह रहा हूं वो बात ये है कि पाकिस्तान इससे कई साल पहले चांद पे पहुंच चुका है। अब आप हैरान होंगे, या बाद वीवर्स जो आप हैं उनको याद भी होगा, 1990 में हमारा एक अदारा है स्पार्को, उसने सैटेलाइट जो है वो खिला में भेजा, जिसको बदर 1 कहते हैं, ठीक है। ये ग़ज़वा बदर जो है ना, मुसलमानों की जो जंग हुई थी, उस नाम पे इस सियारे का नाम रख के बदर 1, वो 1990 में जो है स्पार्को जो हमारा रिसर्च सेंटर है उसने फिजा में भेजा, और उसने 35 दिन वहां पे काम किया। वहां से इंफॉर्मेशन वो भेजते रहे, हमारे अदारे कलेक्ट करते रहे, जो उनका तकनीकी वर्क था वो उन्होंने किया। अच्छा, ये जो पाकिस्तानी कहते हैं ना कि अब 1990 में, उस वक्त तो इंडिया नहीं था चांद पे। अगर आज 2023 में उसने चांद पे पहुंचा है, खिला में चांद पे क्या उसने पहुंचना है, फिजा में उसने वो कोई अपना सैटेलाइट भेजा है, तो उन पाकिस्तानियों को ये बात यादानी करवा रहा हूँ कि 1990 में हम गए हैं और 35 दिन वहां पे सियारे से हमने जो मालूमात लेनी है, जो वर्क था साइंसी, अब हमें तो इतना मालूम नहीं, वो उसने काम किया है। तो आप अंदाजा लगा लें, अगर 1990 में हम गए हैं तो इंडिया अगर 2023 में गया है, तो टेक्नोलॉजी में कौन फास्ट जा रहा है, पाकिस्तान या इंडिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे यार, ये बदर 1 और 1990
व्यूअर्स आप ऐसा करें, गूगल ओपन करें, क्रोम, उसमें आप बदर1 लिखें। जब बदर1 लिखेंगे तो पूरी स्पार्को की हिस्ट्री, उसका ड्यूरेशन, उसकी डेट, उसकी पूरी डिटेल जो है, ये अभी मैं आपसे शेयर भी करता हूँ। ये आप देखें व्यूअर कि आपको नजर आ रहा है कि बदर1 है, स्पार्को ने भेजा है, 1990 में भेजा है, ठीक है, ड्यूरेशन भी लिखा हुआ है। मजीद जो है व्यूअर्स आप इसको रिसर्च कर सकते हैं गूगल पे आज खुद जाकर भी। तो ऐसी बात करना पाकिस्तानी होने की हैसियत में कि शोर मचाना सोशल मीडिया पे, हमारे मुल्क में जो है वो तरक्की नहीं हुई। तो हमने कई साल पहले ये जो टारगेट था ना पाकिस्तान के अदारों ने, वो अचीव किया है। और अदारों ने अचीव किया तो पाकिस्तानी कौम ने अचीव किया है। और ये जो कौम में चंद जो लोटे छोटे हैं ना, ये इंडिया लॉबी के, इनकी बातों से ऐसे लगता है कि ये इंडिया लॉबी के बंदे हैं जो ये बकवासात करते हैं कि जनाब इंडिया चांद पे पहुंच गया है। भाई हम तो 1990 में पहुंच गए हैं। अच्छा, अब जनाब आ जाते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद व्यूअर्स आप भी आज कहते होंगे कि जो है बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो होता ये है कि बड़ी तकलीफ होती है कि जब कोई सोशल मीडिया पे पाकिस्तान मुखालफ और इंडिया की फेवर में कोई बात करे, और वो भी हकायक के मुनाफी बात हो, जिसका हकीकत से कोई तलक ना हो। फिर आप देखें कि गूगल पे आप जाएं, फिर आप वहां पे लिखें बदर2, वो 2001 में बदर2 स्पार्को ने वो भेजा। और वो जो स्यारा हमने भेजा, सैटेलाइट भेजा चांद पे, होता खला में है, ये वैसे ही है कि चांद जो है, चांद की बात कर रहे हैं। जब वो भेजा 2001 में बदर2, बदर1 1990 में गया है, बदर2 2001 में गया है। और 2001 में जो बदर गया है वो 2 साल उसने तकनीकी काम किया वहां पे। 2 साल तक इंफॉर्मेशन जो है वहां से खला की जो है, जो अदारों को रिक्वायर होती है, जो साइंसदानों को रिक्वायर होती है, जो मालूमात होती है, साइंस की दुनिया में जिद्दत पैदा करने के लिए मालूमात ली जाती है, वो 2 साल तक भेजता रहा। तो अब मेरा ख्याल है कि जो बेवकूफ़ पाकिस्तानी जो ये सोशल मीडिया पे जो इंडिया की फेवर की बात करते हैं, उनकी अब आंखें खुल जानी चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब, ये बड़ी जो है वो 2 हमने ये भेजे। अच्छा, कई साल के बाद जो है वो जो है जनाब इसने हमें 30 साल के बाद अगर इंडिया चला गया है फिजा में, तो कौन सा उसने तीर मार लिया है, कौन सी उसने तरक्की कर ली है। इसका मतलब 30 साल की टेक्नोलॉजी हमारी उससे आगे है, वो हमसे पीछे है। अच्छा, अब जो जिनके ये जो सोशल मीडिया पे जो कर रहे हैं ना कि जनाब वही बातें, उनको मैं ये थोड़ी सी बात बताता चलूं कि 2019 में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे ना, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे। अब इनको बहुत सारी मिर्चें भी लगेंगी, बहुत सारी इनको तकलीफ भी पहुंचेगी, बहुत सारे मामला इनके हो जाएंगे। ठीक है जी, मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था तो बदर1 फिजा में पहुंच गया, सैटेलाइट जो है वो वहां पे चला गया खला में जनाब। ये तारीखी है, ये हकायक हैं तारीखी, इसको आप झुठला नहीं सकते। जो नवाज शरीफ के नाम से जलते हैं ना, ठीक है, महज जलने से काम नहीं होगा। इस मुल्क की खिदमत करें, जो भी पाकिस्तानी है इस मुल्क की खिदमत करें और अपना नाम रोशन करें। अगर नवाज शरीफ का नाम बोलता है बदर1 की वजह से बोलता है, एटमी धमाकों की वजह से बोलता है, तरक्की की वजह से बोलता है। अल्लाह हाफिज।